जगह पर गैस सिलेंडर की सेफ्टी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन सिलेंडरों को कैसे सही से पहचानें और कैसे सेफली इस्तेमाल करें, क्योंकि आखिर में सबकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। अब देखिए, गैसें दिखती तो हैं नहीं, और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। हर साल गैस से जुड़े हादसे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी हो तो इनसे बचा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य खतरे को हम पहचाने कैसे? देखिए, मोटे तौर पर गैसों से 3 बड़े खतरे होते हैं। एक, ये दम घोंट सकती हैं। दूसरा, इनमें आग लग सकती है। और तीसरा, ये सीधे सीधे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन सभी खतरों को समझना और इनसे बचना दोनों मुमकिन है। तो चलिए अब आते हैं सुरक्षा के सबसे ज़रूरी नियम पर। ये इतना सिंपल है कि इसे कभी भूलना ही नहीं चाहिए। किसी भी सिलेंडर को पहचानने का सही तरीका वो क्या है? हमेशा याद रखिए, सिलेंडर की पहचान का सबसे पक्का 100% सही तरीका है उसका लेबल। सिलेंडर पर जो लेबल लगा है वही सच है। उसी में गैस का नाम, उसके खतरे, सारी जरूरी जानकारी होती है। सिलेंडर का रंग वो बस एक इशारा है, एक सेकेंडरी गाइड। उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो गोल्डन रूल क्या है? हमेशा पहले लेबल पढ़िए। और ये नियम इतना जरूरी है कि इसे दोहराना बनता है। अगर किसी सिलेंडर का लेबल फटा हुआ है, मिट गया है या पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उस सिलेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नेवर। उसे फौरन अपने सप्लायर को वापस भेज दें। ये आपकी और आपके साथ काम करने वालों की सुरक्षा का सवाल है। इसमें कोई कोताही नहीं। लेबल तो हो गया, पर खतरे को और जल्दी पहचानने का एक और विजुअल तरीका है, जिसे कहते हैं डिवीजन डायमंड्स। ये समझिए कि ये खतरों की एक यूनिवर्सल भाषा है जो हमें एक नज़र में बता देती है कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये डायमंड सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है ये लाल डायमंड। ये है डिवीजन 2.1, यानी कि ज्वलनशील गैस। अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर असल में इसका मतलब बहुत ही सीधा और गंभीर है। सीधा सा मतलब यह है कि इन गैसों को आग पकड़ने के लिए बस एक नन्ही सी चिंगारी चाहिए। जरा सी स्पार्क हुई और बूम, आग लग सकती है। यहां तक कि धमाका भी हो सकता है। इन्हें जलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। और आमतौर पर ज्वलनशील गैस वाले सिलेंडरों का रंग भी लाल या उससे मिलते जुलते शेड का होता है। तो लाल डायमंड और लाल सिलेंडर दोनों ही एक बड़े खतरे का साफ साफ संकेत हैं, आग। अगला है ये पीला डायमंड। ये बताता है कि गैस ऑक्सीकारक है। अब ये गैसें खुद नहीं जलती, लेकिन ये आग को भड़काने का काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग में घी डालना। ये आग को और तेजी से और खतरनाक तरीके से फैलने में मदद करती हैं। ऑक्सीकारक गैस के होने का मतलब है कि जो चीजें नॉर्मली आसानी से नहीं जलती, वो भी फौरन आग पकड़ सकती हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है, तेल या ग्रीस को इनके संपर्क में कभी नहीं आने देना है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन गैसों के सिलेंडर अक्सर काले, सफेद या फिर चमकीले नीले रंग के होते हैं। तो जब भी पीला डायमंड दिखे तो समझ जाइए कि एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। अब आता है हरा डायमंड। यह है नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक गैसों के लिए, मतलब न जलने वाली न जहरीली। नाम सुनकर तो लगता है कि यह बिल्कुल सेफ है ना? लेकिन यहीं पर एक छिपा हुआ और बहुत ही गंभीर खतरा है, और वो खतरा है दम घुटना, एस्फिक्सिएशन। ये गैसें हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जगह ले लेती हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई वार्निंग साइन नहीं होता, कोई गंध नहीं, कोई जलन नहीं। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ये लगभग तुरंत बेहोशी और फिर मौत का कारण बन सकती है। इन गैसों वाले सिलेंडर आमतौर पर भूरे, हरे या गहरे नीले रंग के होते हैं। तो याद रखिए, हरा डायमंड देखकर ये कभी मत सोचिएगा कि कोई खतरा नहीं है। खतरा है, बस वो अदृश्य है। ठीक है, तो हमने खतरों के अलग अलग टाइप समझ लिए। अब चलिए कुछ ऐसी गैसों को देखते हैं जो काम की जगहों पर आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और उन्हें उनके खतरों से जोड़कर देखते हैं। यहां देखिए, जैसे ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीकारक है, और इसका सबसे बड़ा नियम क्या है? कभी भी तेल या ग्रीस के साथ इस्तेमाल ना करें। फिर है एसिटिलीन, जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। दूसरी तरफ आर्गन और नाइट्रोजन, ये दोनों दम घोटने वाली गैसें हैं जिनमें बेहोश होने से पहले कोई चेतावनी नहीं मिलती।
और हाइड्रोजन को देखिए, ये ज्वलनशील तो है ही, पर इसकी लॉ अदृश्य होती है। मतलब आग जल रही होगी और दिखेगी भी नहीं। सोचिए कितना खतरनाक है। तो हमने लेबल की बात की, रंगों की बात की, डायमंड्स की भी बात कर ली, लेकिन गैस सेफ्टी के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन सबसे ऊपर है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है, और वो है सेफ्टी डेटा शीट यानी एसडीएस। हर एक गैस के लिए एक एसडीएस होती है, और ये समझिए कि ये आपकी बाइबल है, आपका अल्टीमेट गाइड है। इसमें सब कुछ होता है। गैस को स्टोर कैसे करना है, उसे हैंडल कैसे करना है, कौन से पीपीई पहनने हैं, और अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या करना है। किसी भी गैस का इस्तेमाल करने से पहले उसकी एसडीएस पढ़ना ये नॉन नेगोशिएबल है। तो अगली बार जब आप किसी भी गैस सिलेंडर के पास जाएं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मैंने लेबल देख लिया, रंग भी देख लिया, पर क्या मैंने एसडीएस चेक की है? क्योंकि देखिए, लेबल और रंग देखना एक अच्छी शुरुआत है, पर असली और पूरी सुरक्षा की गारंटी सिर्फ एसडीएस में है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। नमस्ते। ये जो गैस सिलेंडर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वर्कशॉप से लेकर अस्पतालों तक, हर जगह, क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में हैं क्या? आज हम इन सिलेंडरों के पीछे की इंजीनियरिंग और इनकी अपनी एक खास सुरक्षा की भाषा को समझने वाले हैं। तो देखिए, ये कोई मामूली सा कंटेनर नहीं है। इसके अंदर जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा दबाव में है। मतलब इसमें जबरदस्त शक्ति भरी हुई है, और इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का राज इसकी अपनी भाषा को समझने में ही छुपा है। वो निशान, वो डिजाइन जो असल में हमें खतरों से बचाने के लिए बने हैं। तो आखिर ये बनता कैसे है? देखिए, हर सिलेंडर सिर्फ एक मेटल का टैंक नहीं होता। ये तो इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। इन्हें बहुत ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय और ऑस्ट्रेलियाई मानकों के हिसाब से बनाया जाता है। यही मानक तय करते हैं कि इसका स्टील कितना मजबूत होगा और ये कितना दबाव झेल पाएगा, ताकि ये हर हाल में सेफ रहे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सेफ्टी पर। और सेफ्टी का पहला कदम है सिलेंडर को इस्तेमाल करने से पहले उसे सही से पहचानना, क्योंकि गलत सिलेंडर चुनना या गलत गैस का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकता है। तो चलिए इसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखते हैं। सिलेंडर आमतौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगल सिलेंडर, जैसा हम सबने देखा ही होगा। ये अलग अलग साइज में आते हैं और इनका इस्तेमाल तब होता है जब गैस की ज़रूरत कम मात्रा में हो, और जहां गैस की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहां इस्तेमाल होते हैं मैनिफोल्डेड सिलेंडर पैक्स यानी MCPs। इसमें कई सिलेंडर एक मजबूत फ्रेम में एक साथ जुड़े होते हैं और एक बड़ी यूनिट की तरह काम करते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। MCP से कभी भी एक सिलेंडर को निकालकर अलग से इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? जरा सोचिए, पूरे पैक का लेबल तो एक ही होता है। अगर एक सिलेंडर हटा दिया तो लेबल की जानकारी हो गई गलत, और फिर हो सकता है कोई अनजाने में ऑक्सीजन की जगह कोई जलने वाली गैस का कनेक्शन जोड़ दे, और नतीजा एक बहुत बड़ा धमाका। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, सिलेंडर पर लगा लेबल। कभी भी सिर्फ सिलेंडर के रंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सप्लायर्स के रंग कोड अलग हो सकते हैं। सच तो सिर्फ लेबल ही बताता है कि अंदर कौन सी गैस है और उससे जुड़े खतरे क्या हैं। इस लेबल को कभी हटाना या खराब करना नहीं चाहिए। तो एक सीधा सा नियम बना लेते हैं। अगर किसी सिलेंडर पर लेबल नहीं है या वो इतना खराब हो गया है कि पढ़ा नहीं जा रहा, तो उसे हाथ भी नहीं लगाना है। बस उसे इस्तेमाल करना मतलब एक ऐसे खतरे से खेलना जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं। चलिए अब सिलेंडर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसका वॉल्व। ये सिर्फ एक नल नहीं है, ये उस भारी दबाव को कंट्रोल करने वाला गेट कीपर है। हमारा सारा इंटरैक्शन इसी वॉल्व से होता है। इस वाल्व को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसके चारों ओर जो गार्ड या रिंग लगे होते हैं, उन्हें कभी नहीं निकालना चाहिए। अगर सिलेंडर गिर जाए तो यही उसे टूटने से बचाते हैं। जब सिलेंडर इस्तेमाल में ना हो तो उस पर हमेशा सेफ्टी कैप लगाकर रखना चाहिए। और हाँ, वाल्व से छेड़छाड़ या उसे खुद ठीक करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में जानते हैं, जिसे सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि कनेक्शन में कोई खतरनाक गलती हो ही ना पाए। ये सेफ्टी की एक ऐसी परत है जो ज़्यादातर लोगों को दिखती ही नहीं। ये डिज़ाइन काम कैसे करता है? बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह। सोचिए, जो ज्वलनशील गैसें हैं जैसे एसिटिलीन या हाइड्रोजन, उनके वाल पर होती है उल्टी चूड़ी यानी लेफ्ट हैंड थ्रेड, और जो अज्वलनशील गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उन पर होती है सीधी चूड़ी मतलब राइट हैंड थ्रेड
इसका सीधा सा मतलब ये है कि गलत रेगुलेटर गलत सिलेंडर पर लगेगा ही नहीं। कितनी सरल और कितनी शानदार सेफ्टी। रेगुलेटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले वाल्व और रेगुलेटर दोनों की चूड़ियों को अच्छे से देख लें। फिर रेगुलेटर को हाथ से आराम से कसें और आखिर में स्पैनर से उसे बस हल्का सा मजबूत करें। बहुत ज्यादा ताकत लगाने से चूड़ियां खराब हो सकती हैं और गैस लीक का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सिलेंडर के कुछ गुप्त हथियारों की। ये वो सेफ्टी फीचर्स हैं जो किसी इमरजेंसी में, मान लीजिए आग लगने पर, सिलेंडर को फटने से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ज्यादातर सिलेंडरों में एक प्रेशर रिलीव डिवाइस लगा होता है। इसका काम ये है कि अगर किसी वजह से, जैसे आग की गर्मी से, सिलेंडर के अंदर दबाव खतरनाक लेवल तक बढ़ जाए तो ये डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये डिवाइस 3 तरह के होते हैं। पहला है बर्स्ट डिस्क, जो बहुत ज्यादा दबाव होने पर फट जाती है और गैस को बाहर निकाल देती है। दूसरा है फ्यूजिबल प्लग, जो एसिटिलीन सिलेंडर में होता है और गर्मी से पिघल जाता है ताकि गैस कंट्रोल में बाहर निकले और सिलेंडर फटे नहीं। और तीसरा है प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो ज्यादा दबाव पर खुलता है और दबाव कम होते ही खुद ब खुद बंद हो जाता है। सिलेंडर की इंजीनियरिंग तो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुरक्षा की कहानी सिर्फ मेटल और वॉल पर खत्म नहीं होती। ये एक तरह की पार्टनरशिप है बनाने वालों और इस्तेमाल करने वालों के बीच। और इस पार्टनरशिप में आखिरी और सबसे जरूरी जिम्मेदारी हमेशा इस्तेमाल करने वाले की होती है। तो इस साझेदारी को निभाने के लिए क्या करना होगा? हर बार इस्तेमाल से पहले लेबल पढ़कर गैस की पहचान करनी है। सही रेगुलेटर ही जोड़ना है। वाल्व पर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और काम खत्म होने पर वाल्व बंद करके सुरक्षा कैप वापस लगा देना है। ये सेफ्टी के प्रति हमारा कमिटमेंट है। सिलेंडर को तो सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। सवाल अब ये उठता है कि क्या हम उसे इस्तेमाल करने के लिए उतने ही तैयार हैं? याद रखना जरूरी है कि सुरक्षा की इस चेन की सबसे मजबूत कड़ी या सबसे कमजोर कड़ी हमेशा इंसान ही होता है। कभी सोचा है कि एक बहुत ही आम सी चीज जो हर वर्कशॉप या कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाती है, वो असल में एक अनदेखे बॉम्ब जैसी हो सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक छुपे हुए खतरे के बारे में, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर और उनकी सुरक्षा के बारे में। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, किसी भी वर्किंग व्हीकल में, मतलब किसी भी काम पर जाने वाली गाड़ी में सबसे खतरनाक चीजों में से एक क्या हो सकती है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। और वो चीज है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर। और सुनिए, ये कोई अंदाजा नहीं है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स की एक बहुत सीरियस वार्निंग है। वो बताते हैं कि बंद गाड़ियों में ज्वलनशील गैस सिलेंडर ले जाने की वजह से कई भयानक धमाके हुए हैं और हाँ, लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये बात तो साफ है कि इस मामले में लापरवाही की कोई जगह ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए? देखिए, किसी भी खतरे से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है उसे समझना, दुश्मन को जानना, है ना? और हमारी जानकारी का सबसे पहला सोर्स वो है सिलेंडर पर लगा एक छोटा सा लेबल। सोचिए, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है ये हम देख तो सकते नहीं, इसीलिए उसकी पहचान का सिर्फ और सिर्फ एक ही भरोसेमंद तरीका है उस पर लगा लेबल। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा वही सिलेंडर लेना है जिस पर लेबल एकदम साफ साफ पढ़ा जा सके। अगर लेबल मिट गया है या खराब है तो वो सिलेंडर एक अनजाना खतरा है। ये लेबल्स असल में हमें अंदर के गैस के खतरे की पूरी कहानी बताते हैं। जैसे डिवीजन 2.1 का मतलब है ज्वलनशील गैस, एसिटिलीन या एलपीजी जैसी, जो एक छोटी सी चिंगारी से भी भड़क सकती हैं। फिर आता है डिवीजन 2.2, ये होती हैं इनर्ट गैसें जैसे नाइट्रोजन। अब ये आग तो नहीं लगाती, पर ये बहुत खतरनाक हैं क्योंकि ये चुपके से बंद जगह में ऑक्सीजन को हटाकर दम घोंट सकती हैं। एक तरह से ये अदृश्य कातिल हैं। और फिर है 2.3 यानी जहरीली गैसें और 2.25 ऑक्सीडाइजिंग गैसें जैसे ऑक्सीजन। ये खुद नहीं जलती, पर अगर कहीं आग लगी हो तो उसे कई गुना ज्यादा भयानक बना सकती हैं। लेकिन रुकिए, खतरा सिर्फ गैस की केमिस्ट्री का नहीं है। सिलेंडर के अंदर जो जबरदस्त प्रेशर होता है ना, वो खुद उसे एक बम बना देता है। सोचिए, अगर सिलेंडर ठीक से बंधा हुआ ना हो तो एक्सीडेंट में ये एक खतरनाक मिसाइल की तरह काम कर सकता है। और जैसा हमने कहा, लीक होने वाली इनर्ट गैसें चुपचाप दम घोट सकती हैं, और अगर ऑक्सीजन जरा सी भी लीक हो गई तो आग का खतरा सीधे आसमान छू सकता है। तो अब हम खतरों को तो समझ गए। अब बड़ा सवाल ये है कि इन चलती फिरती मिसाइलों को सेफ कैसे रखा जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी सड़क पर सुरक्षा के नियमों की।
और यहाँ पर सबसे ज़रूरी मतलब सबसे क्रिटिकल नियम है वेंटिलेशन, मतलब हवा का आना जाना। ट्रांसपोर्ट करते समय रिस्क कम करने का ये सबसे ज़रूरी तरीका है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर गैस लीक होती भी है तो ताज़ी हवा उसे एक जगह जमा होने ही नहीं देगी, खतरनाक लेवल पर पहुंचने से पहले ही उसे उड़ा ले जाएगी। और इसीलिए सही गाड़ी चुनना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, खुली गाड़ियां जैसे कि पिकअप ट्रक सबसे बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हवा लगातार आती जाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ बंद गाड़ियां जैसे कोई वैन बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अगर मजबूरी में बंद गाड़ी इस्तेमाल करनी ही पड़े तो उसमें एक अलग से सीलबंद कंपार्टमेंट होना चाहिए जिसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो। और हाँ, ज्वलनशील गैस के लिए तो ये नियम बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई ढील नहीं। ठीक है, अब जला सिलेंडर को सिक्योर करने के 4 सबसे जरूरी स्टेप्स पर नजर डालते हैं। स्टेप 1, पक्का कर लें कि सिलेंडर का वॉल्व पूरी तरह बंद है और कोई भी इक्विपमेंट उससे जुड़ा नहीं है। स्टेप 2, सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना है। स्टेप 3, उसे गाड़ी की बॉडी से एकदम कस कर बांधना है ताकि वो जरा भी हिल न सके। और चौथा और आखिरी स्टेप, जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, सिलेंडर को फौरन गाड़ी से उतार दें। कभी भी गाड़ी को परमानेंट स्टोरेज की जगह मत समझिए, खासकर जब गाड़ी धूप में खड़ी हो। और एक बात जो बहुत जरूरी है, सिलेंडर को बांधने के लिए कभी भी भूलकर भी इलास्टिक पट्टियों का इस्तेमाल न करें। वो स्ट्रेच हो सकती है और एक झटके में सिलेंडर को ढीला छोड़ सकती है। और जहां तक रस्सी या डक्ट टेप की बात है तो उसे तो दिमाग से ही निकाल दीजिए। हमेशा मजबूत वेबिंग स्ट्रैप्स का ही इस्तेमाल करें जिनकी कैपेसिटी कम से कम 1000 किलोग्राम हो। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात तो हो गई। अब उन नाजुक पलों पर आते हैं जब सिलेंडर को उठाया या रखा जाता है। ये सुरक्षा पहेली का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, सबसे सेफ नियम तो यही है कि सिलेंडर को हाथ से उठाने रखने से जितना हो सके बचा जाए। जब भी पॉसिबल हो, ट्रॉली या फॉकलिफ्ट जैसी मशीनों का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, ये पीठ और सुरक्षा दोनों को बचाएगा। और कुछ गलतियां हैं जो कभी नहीं करनी है, मतलब नेवर। सिलेंडर को कभी गिराना नहीं है या उसे झटका नहीं लगने देना है, इससे उसका स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। उसे कभी भी उसके वाल्व या कैप से मत उठाइएगा, ये उसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है और टूट सकता है। जमीन पर लिटाकर उसे रोल करना भी एक बड़ा नो-नो है, इससे वाल्व खराब हो सकता है। और हाँ, अगर रेगुलेटर लगा हुआ है तो उसे कभी ट्रांसपोर्ट ना करें। एक छोटी सी टक्कर से रेगुलेटर टूट सकता है और गैस तेजी से लीक हो सकती है। अब एक बहुत ही जरूरी सलाह जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे। ज्यादातर चोटें कब लगती हैं पता है? जब लोग गिरते हुए सिलेंडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा। सिलेंडर को गिरने दीजिए। जी हाँ, उसे गिरने दीजिए। सिलेंडर उस झटके को सहने के लिए बनाया गया है, पर इंसान का शरीर नहीं। और हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना तो जरूरी है ही। मजबूत सेफ्टी बूट्स पैरों को कुचलने से बचाएंगे, सेफ्टी ग्लासेस आंखों की हिफाजत करेंगे और लेदर के ग्लव्स वो आपको अच्छी ग्रिप भी देंगे और कटने से भी बचाएंगे। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इन सबको याद रखने के लिए आइए एक फटाफट सेफ्टी चेकलिस्ट देख लेते हैं। कोशिश करें कि ये आपकी आदत बन जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या याद रखना है? हमेशा खुली गाड़ी में सीधा, वाल्व बंद, कोई इक्विपमेंट जुड़ा ना हो, सही वेबिंग स्ट्रैप से बंधा हो, लेबल साफ सुथरा हो और पहुंचते ही फौरन उतार देना है। और हैंडलिंग के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। अपना पीपीई पहने, बूट्स, ग्लव्स, ग्लासेस, वाल्व से कभी नहीं उठाना है। अगर आपका काम गैस सिलेंडर से जुड़ा है तो आज हम इसके सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये एक ऐसी गाइड है जो हर उस इंसान के काम आएगी जो सिलेंडरों का इस्तेमाल करता है या फिर कह सकते हैं कि उनके आसपास भी काम करता है। एक बात तो पक्की है ना, कि सेफ्टी कोई किस्मत का खेल नहीं होता। ये पूरी तरह से जानकारी और हमारी सावधानी पर निर्भर करता है। अगर सही नॉलेज हो तो ज़्यादातर हादसों को तो भाई होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कितने पावरफुल हैं और इनसे क्या खतरे हो सकते हैं। फिर इनकी स्टोरेज की सही जगह क्या है, इन्हें हैंडल करने का सही तरीका क्या है, इक्विपमेंट कैसे जोड़ना है, और आखिर में एक फाइनल सेफ्टी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिलेंडर आखिर हैं क्या, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ मेटल के डिब्बे नहीं हैं।
देखिए, एक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सिर्फ एक कंटेनर नहीं है। ये तो हाई प्रेशर एनर्जी का एक तरह का भंडार है और असली खतरा इसी एनर्जी से है। सोचिए, अगर ये एनर्जी बिना किसी कंट्रोल के बाहर आ जाए तो क्या हो सकता है? नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इन नियमों को जानना ही खतरे से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, अब आते हैं स्टोरेज पर। मतलब सिलेंडरों को रखना कहाँ है? यहीं से सेफ्टी की पूरी कहानी शुरू होती है। ये सेफ्टी की पहली ईंट है और ये बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा है। तो सवाल ये है कि एक आइडियल स्टोरेज लोकेशन होती कैसी है? देखिए, जगह अच्छी तरह हवादार होनी चाहिए ताकि गैस लीक होने पर जमा न हो, मौसम से बची हुई हो, ड्रेनेज अच्छा हो ताकि सिलेंडर के बेस में जंग न लगे, गर्मी या आग की किसी भी जगह से दूर हो, और हाँ, आसपास कोई भी जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और इसे सिक्योर रखना भी जरूरी है ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। हर पॉइंट के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। और ये नंबर, इसे तो बस याद ही कर लीजिए, 3 मीटर। जी हाँ, ऑक्सीजन जैसी गैसें जो आग को भड़काती हैं और एसिटिलीन जैसी फ्यूल गैसें, इनके बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना बेहद ज़रूरी है। ये आग लगने के लिए ज़रूरी 2 चीज़ों को अलग कर देता है और एक बहुत बड़े खतरे को टाल देता है। और देखिए, गैसों को अलग अलग रखने का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन और फ्यूल गैस नहीं है। ये गाइड देखिए, भरे हुए सिलेंडर हमेशा खाली सिलेंडरों से अलग रखे जाने चाहिए। टॉक्सिक यानी जहरीली गैसों को तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग रखना होता है। ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ और बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बातें, सिलेंडर हमेशा सीधे खड़े और बंधे हुए होने चाहिए। और एक बात खास तौर पर, एसिटिलीन और एलपीजी को कभी भी लिटाकर स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन के अंदर जो एसीटोन होता है वो बाहर आ सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और हाँ, ये भी याद रहे कि सिलेंडर रखने की जगह सिर्फ सिलेंडर के लिए है, वहाँ तेल या पेंट जैसी कोई और चीज़ नहीं रखनी है। चलिए, अब तक तो बात हुई कि सिलेंडर जब एक जगह रखे हैं तो क्या करना है। अब बात करते हैं हैंडलिंग की, मतलब जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। ये भी एक ऐसा काम है जहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। और देखिए, सिलेंडर को छूने से भी पहले सबसे पहली चीज आती है पर्सनल सेफ्टी। सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना ये कोई चॉइस नहीं है, ये जरूरी है। सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लासेस, जरूरत पड़ने पर कानों की प्रोटेक्शन और सही तरह के ग्लव्स। ढीले ढाले कपड़े या खुले बाल, इनसे बचना चाहिए। अब जरा क्या करें और क्या न करें, इस पर एक नजर डालते हैं। सिलेंडरों को जमीन पर लुढ़काना बिल्कुल नहीं। हमेशा एक सिलेंडर ट्रॉली का इस्तेमाल करें। उन्हें गिराने या टकराने से बचाना है, बहुत सावधानी से हैंडल करना है। और हाँ, उन्हें कभी किसी चीज़ के सहारे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिए, ये गैस कंटेनर है, कोई फर्नीचर नहीं। अब कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। नेवर। कभी भी एक सिलेंडर में अलग अलग गैसें मिक्स ना करें। एक से दूसरे में गैस ट्रांसफर करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। सिलेंडर या उसके वाल्व को खुद रिपेयर करने की कोशिश कभी नहीं। और सबसे जरूरी, तेल या ग्रीस को ऑक्सीजन सिलेंडर या वाल्व के पास भी ना आने दें। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक धमाका हो सकता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सिलेंडर से इक्विपमेंट को जोड़ना। ये वो पॉइंट ऑफ व्यूज है जहां अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था। तो यहां पर पूरा ध्यान देना होगा। जब एक रेगुलेटर कनेक्ट कर रहे हों तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, पक्का करें कि रेगुलेटर उसी गैस के लिए बना है। दूसरा, चेक करें कि उसकी ओरिंग या सील साफ है और कटी फटी नहीं है। तीसरा, वॉल्व खोलने से ठीक पहले कंट्रोल नॉब को पूरा ढीला कर दें। और आखिर में, सिलेंडर का वाल्व हमेशा धीरे धीरे खोलें। ये बहुत सिंपल है लेकिन जान बचाने वाली जानकारी है। होजेस के कलर कोड्स ये इसलिए हैं ताकि कभी गलती से भी गलत कनेक्शन न हो जाए। ऑक्सीजन के लिए नीला, एसिटिलीन के लिए लाल और एलपीजी के लिए नारंगी। ये एक विजुअल सेफ्टी चेक है, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइस है फ्लैशबैक अरेस्टर। इसे एक तरह से अपने इक्विपमेंट का सेफ्टी गार्ड समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? अगर कभी आग टॉर्च से वापस होज की तरफ भागे तो ये उसे वहीं रोक देता है, सिलेंडर तक पहुंचने ही नहीं देता। मतलब ये एक बहुत बड़े धमाके को होने से रोकता है।
तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना? चलिए अब एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस में कम से कम 3 मीटर की दूरी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा ट्रॉली का इस्तेमाल। तीसरा, ऑक्सीजन के पास तेल या ग्रीस कभी नहीं। चौथा, रेगुलेटर और टॉर्च दोनों सिरों पर फ्लैशबैक अरेस्टर जरूर लगाएं। और पांचवां, काम रुकते ही या खत्म होते ही सिलेंडर का वाल्व बंद कर दें। ये 5 आदतें सेफ्टी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो अब इस जानकारी को असल में इस्तेमाल करने का समय है। जरा सोचिए, आज अपने वर्कस्पेस में जाकर इन सब बातों के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे चेक किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है? क्योंकि सेफ्टी कोई इवेंट नहीं है, ये एक आदत है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमारे काम में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो होता ही है, पर क्या हम सच में इनसे जुड़े खतरों को समझते हैं? आज हम यही जानेंगे कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है, और उससे भी जरूरी बात कि इससे बचना कैसे है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक गैस सिलेंडर का सबसे खतरनाक हिस्सा होता क्या है? उसका वाल्व, रेगुलेटर या फिर उसके अंदर भरी हुई गैस? सही जवाब है हमारी आदतें। देखिए, सबसे बड़ा खतरा किसी उपकरण में नहीं बल्कि हमारी उस सोच में है जो कहती है अरे कुछ नहीं होगा। सुरक्षा सिर्फ मशीनों की नहीं होती, ये हमारी लगातार सतर्कता की कहानी है। और ये सतर्कता शुरू होती है रोकथाम से, मतलब खतरा पैदा होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देना। यही हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। हर दिन काम शुरू करने से पहले बस कुछ सेकंड की जांच घंटों के दर्द से बचा सकती है। क्या प्रेशर रेगुलेटर सही है? होज में कोई दरार तो नहीं दिख रही? नोजल साफ है या नहीं? और सबसे जरूरी, वाल्व के पास से कोई हल्की सी आवाज या किसी तरह की गंध तो नहीं आ रही? ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं, खासकर जब ऑक्सीजन के साथ काम हो रहा हो, जहां जरा सी भी गंदगी आग का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं सबसे आम गलती की, यानी लीक की जांच। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सही तरीका है। सारे उपकरण जोड़ने के बाद हर जोर पर लीक डिटेक्शन फ्लूइड लगाइए। अगर बुलबुले उठते दिखें तो समझ जाइए कि खतरा रिस रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, बस तुरंत सिस्टम का प्रेशर बंद करें, लीक को ठीक करें और दोबारा प्रेशर देने से पहले उस जगह को पूरी तरह से सुखाना न भूलें। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी स्लाइड है। हमेशा सिर्फ स्वीकृत लिक्विड का ही इस्तेमाल करें, और ये बहुत अपने जहन में बिठा लें। लीक जांचने के लिए जलती हुई माचिस या लाइटर का इस्तेमाल करना ये काम नहीं, ये आत्महत्या है। एक भयानक विस्फोट बस एक पल की दूरी पर होता है। लेकिन मान लीजिए, सारी सावधानियों के बावजूद गैस लीक हो ही जाए, तब हमारी तैयारी काम आती है। ये जानना कि क्या करना है और उसे तुरंत करना है, यही हमें बचाता है। एसिटिलीन लीक एक खामोश दुश्मन की तरह है। अगर इसे रोका ना जाए तो ये चुपके से पूरी हवा में फैलकर एक अदृश्य विस्फोटक बादल बना लेती है, और फिर इसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार होता है। अगर एसिटिलीन लीक हो रही है पर आग नहीं लगी है, तो सबसे पहला काम है उस चिंगारी को रोकना। हर वो चीज जो आग लगा सकती है उसे दूर करें। फौरन लोगों को वहां से निकालें, और अगर सिलेंडर को हिलाना सुरक्षित लगे तो बहुत ही सावधानी से उसे बाहर खुली हवा में ले जाएं। और याद रखें, उस जगह पर तब तक वापस नहीं जाना है जब तक हवा पूरी तरह से साफ ना हो जाए। एलपीजी का मामला थोड़ा अलग है। इसकी एक खास बात है कि ये हवा से भारी होती है। इसका मतलब है कि लीक होने पर यह जमीन पर नीचे की ओर बहती है और गड्ढों या नालियों में जमा हो सकती है। वहां ये एक अदृश्य और विस्फोटक खतरा बनकर बैठ जाती है। एलपीजी लीक का मतलब है बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना। पहला कॉल फायर ब्रिगेड को, फिर आग के सारे स्रोत बंद, सबको बाहर निकालें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि एलपीजी हवा से भारी है, वो नीचे की तरफ बहेगी, इसलिए सिर्फ आसपास के लोगों को नहीं बल्कि हवा की दिशा में और निचले इलाकों में मौजूद लोगों को चेतावनी देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात हाइड्रोजन की, जिसका खतरा सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। इसकी आग वो लगभग दिखती ही नहीं है, बस हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस होगी या पानी की बूंदें भाप बनती दिखेंगी, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। हाइड्रोजन लीक के मामले में भी तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना है, पर यहाँ एक फर्क है। चूंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है, ये ऊपर की ओर उठती है,
इसलिए कार्यक्षेत्र को, खासकर ऊपरी हिस्सों को अच्छी तरह से हवादार बनाना बहुत जरूरी है। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जिससे हम सब डरते हैं, जब कोई सिलेंडर आग की चपेट में आ जाए। यहां सोचने का वक्त नहीं होता, या हर एक सेकंड की कीमत जिंदगी होती है। बस ये एक नंबर, इसे हमेशा के लिए याद रख लीजिए, 100 मीटर। ये वो कम से कम दूरी है जिसे आग में फंसे किसी भी गैस सिलेंडर से बनाए रखना है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का फासला हो सकता है। अगर कोई सिलेंडर आग में है तो दिमाग में सिर्फ 3 बातें होनी चाहिए। पहली, भागो, कम से कम 100 मीटर का दायरा तुरंत खाली करो। दूसरी, कॉल करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। और तीसरी, जानकारी दो, उन्हें बताओ सिलेंडर कहाँ हैं, कितने हैं और उनमें कौन सी गैस है। यही जानकारी उनकी और सबकी जान बचाने में मदद करेगी। अच्छा, ये एक अलग लेकिन उतनी ही खतरनाक स्थिति है जब सिलेंडर में आग नहीं लगी है बल्कि लीक हो रही गैस में ही आग लग गई है। इसे एक खास नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं फ्लैशबैक। इसका मतलब है कि आग होस के अंदर से होती हुई वापस सिलेंडर की तरफ दौड़ रही है। ये एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है जो किसी भी पल फट सकता है। इसकी पहचान अक्सर एक पॉप जैसी दबी हुई आवाज से होती है। फ्लैशबैक होते ही एक पल भी गवाए बिना पहले ब्लो पाइप और फिर सिलेंडर के वाल्व बंद करें। अब आता है सबसे जरूरी पल। अपने हाथ से एसिटिलीन सिलेंडर को छूकर देखें। अगर वो गर्म हो रहा है तो समझिए कि वो अब सिर्फ एक सिलेंडर नहीं बल्कि एक बम है। तुरंत इलाका खाली करें और फायर ब्रिगेड को बुलाएं। हमने आग और लीक की तो बात कर ली, लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते। वो हमारी हवा में ही छिपे होते हैं और उतने ही जानलेवा हो सकते हैं। देखिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो एक बहुत ही सटीक मिश्रण है। इसमें करीब 21% ऑक्सीजन होती है और यही नाजुक संतुलन हमें जिंदा रखता है। और इस संतुलन में जरा सा भी बदलाव खतरनाक हो सकता है। अगर ऑक्सीजन 19% से कम हो जाए तो दम घुटने का खतरा होता है, और अगर यही 23% से ज्यादा हो जाए तो आग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी हालत में जो चीजें सामान्य हवा में नहीं जलती वे भी तेजी से आग पकड़ सकती हैं। तो इन 4 सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखना है। पहला, लीक जांचने के लिए बुलबुले, आग नहीं। दूसरा, आग लगने पर 100 मीटर की दूरी ही जिंदगी है। तीसरा, फ्लैशबैक का पॉप सुनो और सिलेंडर की गर्मी महसूस करो। और चौथा, हवा के अदृश्य खतरों को कभी मत भूलो। और इन सबके ऊपर एक बात, काम खत्म तो वाल्व बंद। ये एक आदत होनी चाहिए। तो बस अगली बार जब काम खत्म हो तो जाने से पहले खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना है, क्योंकि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दिन के अंत में बंद करके जाया जा सके। ये एक निरंतर सतर्कता है। सुरक्षित रहें।